बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। धरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। चरणों में करो वंदना तीर्थ करो परवेश। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की। सुंदर साथ जी अब अपने ध्यान को लेकर ब्रह्मांड की तरफ को चलिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी में विराजमान महामती श्री प्राणनाथ जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने धाम की दिला में चले। तो जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? हमारी श्री जमुना जी की पाल है। उस पाल पर से हम कहाँ आ गए? हमारी जन्मों से, जिस पर हमारा जल है, उस जल के अंदर हम क्रीड़ा कर रहे हैं। ऊपर हम देख रहे हैं किस तरह से वृक्षों की जो डालियां आई हैं उनकी कितनी सुंदर शोभा है, कितना उनके अंदर नूर है, कितनी कोमलता है और कैसे वे सुंदर शोभा दी हुई, उसका वर्णन जुगलदास जी महाराज जी कर। अब आगे देखते हैं क्या वर्णन कर रही हैं कि इन विध से कौ पातन के कौ फूलन के झुमका लटका और कई विध के नग चित्रामन करके जड़ित शोभायमान है। तो उन पेड़ों की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो पेड़ों की डालियां हैं उन डालियों पर कैसी सुंदर सुंदर शोभा आई हुई है। उन पर फूलों के पत्तों के क्या लटके हुए? झुरमुट के झुरमुट लटके हुए। और पात फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं जैसे हक हादी ने वहां रूठी समार और वहां समार के तले हाथ में झुमका दिया। ऐसा लग रहा है मानो धामधनी ने अपने हाथों से उन डालियों को संवारा हो। और वे डालियां क्या हैं? जैसे हम सब ब्रह्म आत्माओं के हाथ और उनके ऊपर सुंदर श्रृंगार सजाया। कोटान कोट डाले इन विध की शोभा लेत हैं तो ऐसी कोटान कोट डालियां दोनों तरफ ऊपर रोशन। तो ऐसी सुंदर सुंदर डालियों का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर सुंदर डालियां जमुना जी पर दोनों तरफ को शोभायमान हो रही कोई बात नहीं है ना। तो महाराज जी आगे क्या कह रही हैं? ऐसी सुंदर सुंदर डालियां। तो इन डालियों को एहसास कीजिए कि इन डालियों, ये डालियां कौन है? हमारे परमहंसों, हमारी आगेवान सिरदार सखियों की बाही, जिनकी छत्र छाया में हम ये परमधाम के सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी कोटान कोट डालियां दोनों तरफ ऊपर रोशन, यानी दोनों तरफ रोशन, यानी अक्षरधाम की तरफ भी और हमारे रंग महल की तरफ भी। तो दोनों तरफ क्या है? ये डालियां। तो किस तरह से? यानी अगर हमें इल्म मिल रहा है तो भी इन्हीं की मेहर से, इश्क मिल रहा है तो भी इन्हीं। तो दोनों तरफ यही बाहें हमारे ऊपर छत्र छाया डाले हुए। जल दूध के लटक रही है और मध्य में कई रंग के कमल फूल है। अब इस जल की शोभा का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जल कैसा है? ये दूध जैसी उज्ज्वलता अपने अंदर लिए हुए, पारदर्शिता भी ये लिए, दूध जैसा भी है और पारदर्शी। और इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए। किसके अंदर? जमुना जल के अंदर जी। और गिरिधवाए अल झूले हैं और हंस हंसनी भी है। चारों तरफ क्या हो रहे हैं? उनके सुंदर सुंदर जो अलझूले यानी उनकी पत्तियां,
उनकी शाखाएं, जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं और उनकी पत्तियां होती है, वे सुंदर लटकी हुई हैं। और क्या कह रहे हैं, हंस हंसनी वीर, कमल के पुष्पों के चारों तरफ हंस है और हंसनी है, यानी जोड़े से करते। ऐसी जो जमुना जी है, तीन विषय हक हादी रूहे चीला करन लगे। तो ऐसी पहले सुंदरता वर्णन कर रहे हैं कि जमुना जी की सुंदरता को देखिए, ऐसी सुंदर है जिसके अंदर से अनंत रंगों का नूर, अनंत तरह का प्रकाश, सब तरह की खुशबू, शीतलता से भरपूर, और जल कैसे हीलो ले रहा है, मानो वो धाम के हर अंगों को स्पर्श करना चाहे। तो ऐसी श्री जमुना जी में जब धाम धनी संग हम करते हैं, यहाँ पर शुरू हो जाए। तो जल में ढके, तो हम कहाँ पर खड़े हैं, अभी जो पाल से हमारी 3 सीढ़ी नीचे जो जल रोंस आई है, जिस पर थोड़ा थोड़ा जल है, तो वहां से हम सखियां जब मस्ती आती है, वो जमुना का जल भी ये कहता है, किनारे पे क्यों खड़ी है, मेरे अंदर आओ ना। जो हंस हंसनी है, जो कमल पुष्प खिले हुए हैं, वे भी हम रूहों को आकर्षित कर रहे हैं, मानो ऐसे उकसा रहे हैं कि सखी देखो हमारी दूरी देखो, हम तो बीच जल की गहराई में है और तुम किनारे पर खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आती। तो सखियां क्या करती है, एक दूसरे को कहती है कि तू चल तू चल, लेकिन हर कोई मना करती है, तो क्या करती है, छेड़खानी के लिए एक दूसरे को धक्का दे देती है, और जिसको धक्का दे दिया वो उसको दूसरी को नहीं छोड़ती, वो कभी उसका पैर पकड़ के खींचती है, तो कभी उसकी लहंगा पकड़ कर खींचती है, तो कभी उसकी बाहें पकड़ कर देती है। इस तरह से ये आनंद की मस्ती करते हुए सारी सखियां जल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो एक दूसरे को गहरे जल में ढकेलने लगी और छिटकाई छार खेलने लगी। कैसे, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ेलने लगी। जो सखी अभी सूखी खड़ी है, तो सूखी है, वो सोचेगी मैं जल में क्यों जाऊं, मैं यहीं से आनंद ले लूं। तो अब उसको खेल में उतारना है, जल में उतारना है, तो सखी क्या करेंगे, जो जल में डूब गई उसे तो मस्ती छा जाएगी कि कैसे आए, अगर तू सूखी रहना चाहती ना, मैं यहीं से तेरे ऊपर जल डाल। तो वो जो जल के अंदर सखी गई हुई है, वो वहीं से उनके सखियों के ऊपर जल डाल देती है। उन्हें ये होता है जब भीग ही गए तो अब क्या, जब उतर ही ना ये मैदान में तो चले, क्यों ना जल की रड़ा करे। तो यानी एक सखी जब गिरती है तो दूसरी सखी भी उस सखी को आनंद में खींच लेगी, कभी प्यार से है ना, कभी जबरदस्ती, और कभी उसको गीला। इसी तरह से तो अब भी हमें यहाँ से चलना, एक सखी अगर रस में डूब रही है तो दूसरी सखी को हाथ पकड़ कर लेकर आए, वो डरेगी, वो कहेगी अरे मेरे से कुछ नहीं आता, लेकिन क्या कहेंगे, अरे नहीं कर तो सही, नहीं करेगी तो ले हम तेरे ऊपर डाले, जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल दी, बोझ बोल क्यों नहीं बोलेगी, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे तो खींचना ही है, और जब आएगी सामने तो सोचेगी भाई अब तो बोलना ही बोलना पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, तो वो बल जरूर लगाएगी। तो ये सारे लीलाएं हमारी यहाँ की भी है, चाहे तो हम माया में खींच ले और चाहे हम अपने परमधाम की लीलाओं की तरफ खींचे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। माया में खींचेंगे तो सब माया के अंदर जाएंगे, दुख का भोग करेंगे, और परम धाम की तरफ को जाएंगे तो राज्य शाबाश। तो इस तरह से हम अपने परम धाम में ये लीलाएं ये रामते करते हैं। और क्या कह रही है, आदि सखी अब जल में आती है, उतर गए, राज्य भी उतर गई, श्यामा जी भी उतर गई, सारी सखियां अब जब जल में भीग गए हैं तो क्यों नहीं मस्ती करे। हाँ जी, कह रहे हैं कि जब ओखली में सिर दिया तो मुँह से क्या डरना, है ना। जब जमुना जी में उतर ही गए तो अब तो कोई डर नहीं है। तो अब सारी सखियां तैयार होती है, चलो वाला जी चलो सखियां हम खेलने के लिए तैयार है। तो आधी सखी अब खेलने के लिए तो पार्टीबाजी चाहिए, दो तो होनी है। तो आधी सखी राज्य की तरफ हो लेती है और आधी सखी श्यामा जी की तरफ। तो क्या कह रही है, आधी सखी श्री राज की तरफ भई और आधी श्री ठकुरानी जी की तरफ भई, और तरफ दोनों से जल छाट ले। अब सारी सखियां इकट्ठा कर करके वो उसके ऊपर फेंकने लगी, वो उसके ऊपर फेंकने लगी, कि देखते हैं कौन ज्यादा फेंकता है, कौन ज्यादा उछालता है उस जल को। एक दूसरे क्या कह रही है, कभू श्री राज अपने झुंड की सखियन सहित भागत फिरत हैं और श्री श्यामा जी लेती जाती और श्री राज जी पीछे उनके पर।
तो अब राजी महाराज जी जब सखियों को इशारा करते हैं कि इतना जल उछालो, इतना जल उछालो कि श्यामा जी को और इनके जुट की सखियों को ना सारे को इस जल में डूबो, है ना, ताकि ये दिखाई ना दे। लेकिन जब देखती हैं कि राजी और सखियां हैं इतना जल उछाल रही है, और जल क्या उछाल रही है, वो जल खुद भी उछल रहा, क्योंकि वो भी तो चेतन है, वो भी तो खेलता है, उसे तो इशारा चाहिए बस। तो जी जी इतना उछालते हैं, तो सखियां क्या कर रही हैं, श्यामा जी इशारा करती है भागो जल्दी भागो, क्यों, जहां तक जल जाएगा अगर हम बच गए तो हम जीत जाएंगे, और अगर इस जल के घेरे में आ गए तो हम हार जाएंगे। तो हाँ जी राजी उस जल को उछालते हैं, सखियां जल को उछालती हैं, और श्यामा जी अपनी सखियों को लेकर इतनी तेज दौड़ती है जल पर, इतनी तेज दौड़ती हैं कि पीछे पीछे तो मानो वो जल, और आगे आगे वो सखियां दौड़ रही। लेकिन अगर राज्य को जिताना है तो वो जल वहीं शांत हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य को हराना है कि आज तो मुझे अपनी श्यामा जी को हराना ही है, तो क्या करेंगे, उस जल को इशारा दे देंगे, जो पीछे का जल है वो तो उछाला ले रहा है, लेकिन जहां पर सखियां हैं वो भी जल उछल जाए। क्यों, क्योंकि वो जल उछाला वही थोड़ी जाएगा, जब राज्य इशारा करेंगे तो सारा ही जल उछलेगा, जहां पर श्यामा जी भागी है वो वहीं तक उछल जाएगा, तो कहाँ बच कर जाएंगे। तो इस तरह से कभी राज्य श्यामा जी को जिताते हैं और कभी उन्हें हराने का भी सुख देते हैं। हारना क्या, उनसे हारने से भी सुख मिलता है। क्यों, हाँ जी क्योंकि वो रहेगा, अरे मेरे धामधनी में देखो कितना बल है, उन सखियों को भी तो सुख देना है ना जो राज्य की पार्टी में। तो इस तरह से जल छांटती है। तो जो सखियां पीछे पीछे आगे आगे भाग रही हैं श्यामा जी की पार्टी की, तो राज्य की सखियां उनको पकड़ने के लिए भाग, और जहां पर भी जाती हैं वो जल उनके ऊपर छांटना शुरू कर। अब अगर जीत गई, मान लीजिए राज्य ने जल उछाला, श्यामा जी की सखियां बच गई, तो अब श्यामा जी क्या कहेंगी कि हम जीत गए, अब हम आपके ऊपर पानी डाल, हाँ हम जी डाल। तो अब श्यामा जी और सारी सखी उस जल को राज्य के और उन सखियों के ऊपर उड़े। तो अब राज्य को तो कोई जीत ही नहीं सकता, जी है जी ना। लेकिन आनंद के लिए राज्य क्या करते, कभी कभी अपने आप को भी हरा, क्यों, जी जी क्योंकि जी आनंद को देना है। तो अब हम्म, जल है वो भी राज्य के हुक्म में है, वो भी उनके हुक्म से चलता है, हवा है वो भी उनके हुक्म से चलती है। तो जैसे जैसे राज्य दौड़ रहे हैं, है ना, और श्यामा जी और हम सखियां वो जल उछाल रहे हैं, तो वो जल कितना भी करे, क्योंकि राज्य को नहीं हराना, तो वो पीछे ही रहता है, हाँ जी वो पीछे रहता है, वो उछालने देता ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसे यह है कि मेरे धामधनी कहीं हार ना जाए। लेकिन जब राज्य देखते हैं, अरे मेरी श्यामा जी, मेरी सखियां बड़ा प्रिय थी, है ना, थोड़ा सा मुंह झुक सी गया मेरी सखी, है ना, तो क्या करते हैं राजी महाराज जी, उस जल को इशारा देते हैं, और श्यामा जी थोड़ा सा इशारा करती हैं कि भाई चलो, हार तो नहीं, डाल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करते हैं। तो वो जल इतना उछाला लेता है कि सारे ऊपर राज्य उसके अंदर छुप जाते हैं, सारे के जल ही जल सारे चलते होते। तो श्यामा जी और श्यामा जी की पार्टी की सखियां इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि देखो हमने बालाजी को और सखियों को हरा दिया, है ना, जी हमने जी इतना जल उछाला, इतना जल उछाला कि हमने सबको ढक दिया। लेकिन पता नहीं कि ये खुशी किसने दी, ये जी खुशी जी मेरे जी महाराज जी ने दी है। वो ये क्यों, क्योंकि हर तरह से जी महाराज जी अपनी अन्नाओं को सुख ही देते हैं। जैसे अब हमें ये खेल दिखाकर सुखते हैं, जी 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 भले कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं एक पल के लिए भी नहीं तुम्हें छोड़ता, लेकिन तुम संसार को देख रही, तुम अपने परिवार में अपने बच्चों में खुश हो, और मैं एक टक लगे तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, ताकि तुम परमधाम में जब जागृत होगी तो तुम उस सुख का अनुभव। तो हम्म, इसलिए, है ना, तो कितना लाड़ कितना प्यार धाम से करते हैं, यहाँ खेल में आकर भी लाड़ ही लाड़ लड़ा रहे हैं। तो ये देखिए परमधाम में कितना है ना, वे खुद हार जाते हैं अपने सखियों को जिताने के लिए। जैसे खुद उन्होंने कहा कि मैं इंद्रावती के कैद हो गया हूँ, इंद्रावती जी जी ने मुझे मोह लिया है ना, नहीं हाँ तो जी भला भी भूल सकते हैं। लेकिन ये किसको शोभा थी, अपनी अंगनाओं को शोभा, खुद सारा ज्ञान प्रकट किया, लेकिन शोभा किसको दी, सुंदर बाई से, इंद्रावती सखी को दी, रतन बाई सखी को दी, है ना। तो सब सखियों को शोभा धामधनी प्रदान कर। और यहाँ तक कि देखो सिंधी ग्रंथ में कह रहे कि इतनी बड़ी शोभा दी कि हमारे प्रतिबिंब भी वहां पुजवा दिए, जिन जीवों पर हम बैठे वे भी सत्य स्वरूप की बहिष में पुजवा, कितनी बड़ी शोभा।
और जो हमेशा हम, तो ऐसे धामधनी का प्यारा प्यारा ये लाल। तो अब क्या कह रही हैं कि कबू श्री राज अब क्या कहें, अब तो युद्ध में खेलते हैं। अब श्री श्यामा जी लेती जाती है और श्री राज जी पीछे उनके पर, और कबू अब श्री राज जी अकेले रह जाते। अब अलग खेल चलेगा, अभी तो पार्टी थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, राज जी अकेले हो जाते हैं और 12,000 हम लोग श्यामा जी की तरफ हो जाते। आप अकेले हो जैसन श्यामा जी साथ, और हम रुगे 12,000 मिलके तुम्हारे साथ। राज्य अकेले हो गए और श्यामा जी और हम सखियां एक तरफ हो गई। तो अब देखिए हमारा कितना बल बढ़ेगा। जी बड़े जी महाराज। नहीं आते, लेकिन आज तो हमारी श्यामा जी हमारे साथ में और सारी पार्टी हो गई, हम तो जी अब जी हारने वाले है नहीं। गिरिराज जी इन विध से जल छाटते हैं कि संपूर्ण सखी पाल को भागती है। अब वही लीला को ध्यान करो, अभी पश्चिमी चौगान में खेल कर आए हैं। जी जी। साढ़े 12,000 हाथी मिलकर एक घोड़े को नहीं पकड़ पाए। नहीं पकड़ पाए। उस घोड़े की चालबाजी देखो, कैसे सखियों को भी उठा लाया था ऊपर से, हाँ जी। कैसे चढ़ के उस पे सवार हो गया था, कैसे हाथियों की टांगों के नीचे को निकल गया था, है ना। तो अब यहाँ भी हल्के में मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि राज्य भले ही अकेले हैं, लेकिन सारी हुक्म तो उनकी तरफ है। जल भी उनकी तरफ है, जिमी भी उनकी तरफ है, वायु भी उनकी तरफ, सब कुछ तो है। तो धामधनी इतना जल उछालते हैं, इतना जल उछालते हैं कि हम 12,000 में और श्यामा जी सारी उस जल के अंदर ढकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बचने के लिए हम कहाँ को भागते हैं, पाल के किनारे। क्यों? जी जी। अरे राज्य जल डाल रहे हैं, कुछ तो गहरा है, कुछ ऊपर से जल डलेगा, तो हम तो नीचे, तो कहाँ भाग कर वहां चलो जहाँ पाल पर, जहाँ कम कम जल है। नहीं तो अगर डूब गए ना नीचे, तो कहीं आके कोई मगरमच्छ या होगा ना, वो टांग पकड़ के ना खींच ले, हम उसके अंदर ही डूबते चले जाए। तो कहाँ को भागती है, उस गहराई से बचने के लिए कहाँ को भागती है, किनारे पर, जहां पर जी हमारी जल, तो वहां की तरफ को भागते हैं। लेकिन जो राज्य महाराजा ने जल उछाला, वो कम थोड़ी है, वो तो वहीं तक छलांग लगाएगा, वहीं तक जी। लहरें उठेगी। तो पाल की तरफ को आगे आगे श्यामा जी, पीछे पीछे सारी सखियां, और उनके पीछे पीछे वो जल कैसे लहरें ले लेकर, मानो सारा जल क्या कर रहा है, वो सारी ब्रह्म आत्माओं को अपने आगोश में ले लिया उतावला हो। क्यों? क्योंकि धामधनी का हुक्म जो मिल गया, धामधनी ने जो उसको इशारा दिया, इस तरह से वो जल सब सखियों को अपने अंदर समेटने के लिए लालायित होकर उनके पीछे को। तो एक एहसास करो कि यहाँ पर भी देखो, जब समुद्र होता है उसके अंदर लहरें उठती है, तो वो कितनी तीव्र गति से जी जिसको भी देखती है वो लपेट कर चली जाती, देखती नहीं। तो ये तो एक लहर है ना। लेकिन परम धाम के अंदर देखिए, जब वो जल खुद चेतन है, ये तो जड़ है, फिर भी हवा के प्रवाह से लहर उठती है, लेकिन वो जल चेतन है, तो वो कितना सुंदर लग रहा हो कि हम आगे आगे पीछे पीछे वो जल, ऐसा नहीं कि वो हमको कर लेगा, वो आनंद के लिए दौड़कर हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हम सखियां श्यामा जी पाल की तरफ को भाग रही हैं, और हमारे पीछे पीछे वो जल लहरें ले लेकर मानो वो हमें पकड़ना चाह रहा। और क्या कह रही है, हम पाल की तरफ को भागती हैं, और संपूर्ण सखी कभू तरफ श्री राज की होती हैं और श्री श्यामा जी अकेली। तो इस तरह से यहाँ पर जब राज्य महाराज जी जल को उछालते हैं और हम सखियां भागती हैं, तो कोई तो पाल पर चढ़ जाती है, कोई उस जलरोष पर रह जाती है, और कोई कोई सखी किसके अंदर, जल के अंदर दबाव में आ ही जाती है। अब जो सखी जीत गई, वो तो जीती है, तो अब वो क्या करेगी, अब वो बारी कि अब मैं जीत गई हूँ, तो अब मैं जल आपके ऊपर उछाल। तो अब पारी बदल जाती है। अब क्या कह रही हैं कि अब संपूर्ण सखी कबू राज्य के होती है और श्यामा जी अकेले रह जाए। तो जो श्यामा जी जीत गई, तो अब श्यामा जी कहेगी कि अब आप भागो और मैं जल उछाल दूंगा और मैं दिखाऊंगी अपना बल। और अब श्यामा जी क्या कह रही है, अब श्यामा जी अपने जल को उछालती हैं, लेकिन जैसे जैसे राज्य दौड़ते हैं, सखियां जो डूब गए थे वे तो राज्य की पार्टी में आ गई, जो जीत गई थी, जो पाल पर थी, रोस पर थी, वो श्यामा जी की तरफ आ गई। अब श्यामा जी कह रही है तुम सब राज्य के साथ होकर भागो,
मैं अकेली ही जल तुम्हारे ऊपर जल छिड़क। तो सारी सखियां किधर, अक्षरधाम की तरफ को भागी। वो जल को लेकर इतनी तेज दौड़ेंगी, इतनी तेज दौड़ेंगी कि राज जी और श्यामा जी सखियां सबके ऊपर वो जल उछालेंगे। लेकिन राजी महाराज जी क्या करेंगे, अपनी सखियों को तो आगे कर और अपने आप वहां पर खड़े हो जाएंगे। और जब राज जी खड़े हो गए, अब वो जल जो लहरें ले रहा था, वो जो सखियों के पीछे भाग रहा था, वो आनंद तो राजू से वही देने लगे, रुक जा, कहाँ जा रहा है। तो वो तो सारे इशारे पर वही का वही, तो वही चक्कर काट रहा है राज्य के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि राज्य ने लपेट लिया अपने से और अपनी सारी सखियों को पाल पर बचा कर ले गए। और श्यामा जी कहती मैंने तो बहुत तेज उछाला जल, फिर लेकिन रुका कैसे? भैया तू जल से पूछ क्यों रुका? अब जल कहता मैं दौड़ तो रहा था, दौड़ तो रहा था, लेकिन क्या करूं, मुझे ना राज्य महाराज जी से प्यार हो गया था, मुझे दिखाई दिए तो मैं वही गोल गोल घूम गया, मुझे राज्य ने आगे बढ़ने नहीं दिया, मैं उन्हीं की खुशबू में, उन्हीं के स्पर्श में दौड़ता रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी लीलाएं हम धामधनी के संग करते हैं, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो जल भी आनंद ले रहा है, और इसके साथ साथ में जल के जो जीव हैं वे क्या कोई कम है, वे भी लीलाएं करेंगे। ऊपर बैठे हुए जो दोनों तरफ पार पर पशु पक्षी है, वे भी तो जय जयकार लगा रहे हैं, है ना। कुछ किस पे, उन फूलों पर दोनों तरफ बैठे हुए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इतना आनंद का माहौल होता है कि जो सखी जीत जाए तो भी तो तालियां बजा बजा कर ऐसी जय जयकार करते हैं कि वाह वाह, राज्य जीते तो राज्य की वाह वाह, श्यामा जी जीते तो श्यामा जी की वाह वाह, है ना। और सखियां जीती जो पाल पर चढ़ गई थी, उन्होंने कहा हम तो जीते जीता है, क्योंकि जो राज्य के साथ में है तो वो तो जीता जीताया है, हार तो कभी है ही नहीं। लेकिन क्या है, सब आनंद की किरणाई। तो अब क्या कह रहे हैं आगे, अब कभी कभी श्यामा जी अकेली रहती है, इन विध का जल छाटती है कि श्री रस सहित संपूर्ण किनार को। श्यामा जी जीती तो उनकी बारी आ गई, वे उछाल रही जल को, आगे आगे सखियां और राज्य जा रहे हैं, राज्य खड़े हो गए, सखियां क्या हो गई, किनारे पर जाकर हाहाकार कर रही है कि श्यामा जी हार गई और हम जीत गए, है ना। तो इस यहाँ पर आनंद की किरणाएं होती हैं। और श्री श्यामा जी लेती फिरती, श्यामा जी उनके पीछे पीछे जा रही, और कबू श्री राज जल में भाग। अब क्या कर रही है यहाँ पर, दौड़ने की लीला, अभी तो जल उछालने की लीला हुई है, अब जल पर दौड़ने की लीला होगी। अब कैसे होगी, कबू श्री राज जल में भागत है और श्री श्यामा जी पीछे रख। अब कह रहे राज जी चलो, हार जीत में दोनों बराबर, रंग महल की तरफ तुम जीत गई थी, तुम आनंद का स्वरूप हो, लेकिन अक्षरधाम की तरफ आकर मेरी सखिया मैं जीत गया। अब दूसरा खेल खेलते हैं, कैसा, जल पर दौड़। तो अब क्या करें, सबसे पहले कौन भागते हैं, राज्य महाराज जी। कहाँ तक दौड़ लगेगी, कभी कह रहे कि लंबी दौड़ कहाँ तक लगेगी, केल पुल से लेकर बटकुल, लंबी दौड़, है ना, लग तो जाएगी चौड़ाई में भी, लेकिन और अभी लंबी दौड़ लगानी है ना। तो राज्य आगे आगे, और अब क्या कह रहे हैं, श्री श्यामा जी पीछे लग, श्यामा जी उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, और पीछे श्यामा जी के 12,000 पड़ती है, सो श्री राज को श्यामा जी नहीं पाओ। अब राज जी ने कहा कि चलो मैं दौड़ रहा हूँ, पकड़ो, है ना। तो श्यामा जी इशारा करके, जैसे कुंजनी कुंज की रेती में कि जो जाको छू लेते सो ताके हाथ बिकाए, है ना, पीताम्बर कटी काश निकाचे। तो इस तरह से वहां पर भी लीला हो रही थी दौड़ने की, घोड़ों पर भी दौड़ने की लीला हो रही थी, अब जल के अंदर दौड़ने। राज जी कह रही हैं मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे पकड़ो। तो श्यामा जी उनके पीछे पीछे दौड़ती है, सखियां भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। अब जल दौड़ने की लीला करेंगे तो जल कैसा रूप धारण करेगा, ये जल ठोस रूप धारण कर ले। क्यों? क्योंकि ये भी तो खेल का पात्र है ना, ये भी तो चेतन है ना। अब ऐसे लिक्विड होगा तो उसमें तो तैरा जाएगा, या वैसे थोड़े ना दौड़ा जाएगा तैरने की, लेकिन तैरने की लीला होगी तो ये लिक्विड रूप धारण करेगा। अब दौड़ने की लीला हो रही है तो कैसा, ये जल भी समतल जैसे बर्फ जम, तो और बाकी सब जगह तो जल की ही ये परत जम। तो अब क्या कह रहे हैं, राज्य उस परत पर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, श्यामा जी भी पीछे दौड़ रही, दौड़ रही, श्यामा जी भी दौड़ रहे, लेकिन दौड़ते दौड़ते राज्य दिखाई ही नहीं देते। श्यामा जी दौड़ी जा रही, दौड़ी जा रही, दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे दौड़ी जा रही है, जा रही है,
तो दौड़ते दौड़ते जब आगे आई, कहाँ पर, केल उसके सामने, अमृत पाठ घाट के सामने आई, और आकर वहां पर देखा, है बालाजी कहाँ गए। लेकिन जब चारों तरफ को देखा, अरे मेरे आगे आगे तो दौड़ रहे थे। इतने में ही राज्य जल के अंदर से आते हैं और श्यामा जी के पैर पकड़ कर नीचे खींच लेते हैं, और खींच कर ये कहते हैं, कहाँ ढूंढ रही, मैं तो यही हूँ। अब जब श्यामा जी नीचे देखती है कि कहाँ है, अब पीछे पीछे सखियां वो देख रही, अरे हमारी श्यामा जी तो दौड़ रही थी, श्यामा जी भी नहीं मिल रही, कहाँ है वे। लेकिन राज्य जो चरण पकड़ कर लेकर गए, कहाँ पर, जहाँ पर पीछे सखियां दौड़ रही थी, तो वहीं खड़े होते हैं वो, एक दूसरे के पैरों को पकड़ कर वहीं क्या कह रहे हैं कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। तो पकड़ाई में कैसे आए, ये वाला जी खुद ही पकड़ाई में आए। तो जल के जी अंदर सारी सखियां वहीं पर वो आनंद की क्रीड़ा करनी शुरू कर दी। तो अब इसलिए क्या क्या कह रही हैं कि 12,000 पेरती हैं, तो श्री राज्य श्यामा जी को नहीं पाती, और श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता। राज्य को तो श्यामा जी नहीं पकड़ पाती, और श्यामा जी को हम 12,000 रुपये नहीं पकड़ पाती। फिर जब श्यामा जी सुंदर साथ ने श्री राज को दूर देखे, तब निराश होकर, अभी बता ना कि जब केलपुर से दौड़ी, वहां तक तो दौड़ती रही, बालाजी दिखते रहे, लेकिन जैसे ही पाट घाट के सामने आई, अरे देख ली राज्य तो कहीं दिख नहीं रहे, तो निराश हो गई, है ना। तो निराश होकर क्या कह रही है, निराश होकर फिर यानी ढील पड़ गई, जब दिखाई नहीं दे तो कहाँ को दौड़। तो जी श्री राज ने पीछे से गोता मारा, उस जल के जी नीचे आ गए, और तले ही तले जल में आए के श्यामा जी के चरण को छू गए। और श्यामा जी ये देखिए, नीचे आया कौन, अरे कहीं मगरमच्छ तो नहीं आ गया, है ना, अरे कहीं सांप तो नहीं आ गया। लेकिन जैसे नीचे गोता मारा, देखो तो अरे मेरे बालाजी बैठे हैं ये तो, हैं, और वो अचंभित हुई। अब राज्य प्लानिंग करते अभी, रुक रुक, थोड़ी नहीं बचाना, अभी सखिया रही ना, उनके भी पैर पकड़ पकड़ के खींचती, कहाँ दौड़ती जा रही है, ढूंढेगी ना। अब वे हम भी बोचक्के हो गए कि ना तो हमें बालाजी दिख रहे, ना हमें श्यामा जी दिख रही। लेकिन जैसे जैसे वहीं पर आते हैं, तो वहीं पर हमारे पैर पकड़ पकड़ कर खींचना शुरू करती। तो जैसे जैसे साथ बढ़ता गया, अब पीछे आने वाली सखियां, कोई किसी की चोटी पकड़ कर खींचे, कोई किसी का दुपट्टा पकड़ कर खींचे, कोई किसी का दामन पकड़ कर खींचे, और जल के अंदर ही वहां इतनी हंसी ठिठोली, इतनी हंसी ठिठोली, कि हम तो यही देख रहे थे कि हम तो दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन बालाजी क्या करते हैं, वही हमारे चरण पकड़ के उसी जल के अंदर डुबकी लगवा दे। सोई श्री राज ने पीछे से गोता मारा, और तले ही तले जल में आए के श्यामा जी के चरण को छू गए, और काहू को चरण पकड़ के तले को खींचत है। किसी का तो हाथ लगाकर इशारा किया, किसी को पकड़कर खींच ही लिया। अब ढूंढते दौड़ते दौड़ते सखी कह रही है, अरे हमारी साथी एक सखी कहाँ गई, उसको तो ढूंढ लो, वो कहाँ गई। जैसे ही ढूंढते हैं तो उसका भी पैर पकड़ के नीचे को खींचा जाता है कि तू कहाँ जा रही है। और जब देखती है, अच्छा ये तो साथ कर रही है ना, जल के अंदर ही अंदर हो रहा, और हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे। तो ऐसा ही तो यहाँ पर भी खेल हो रहा है। जी जी राज्य महाराज जी प्रकट हुए, श्यामा जी को खींच लिया अपने अंदर। इंद्रावती जी जिस ढूंढ खींच रही है, बालाजी कहाँ गए आप, बालाजी कहाँ गए, विरह करती फिर रही। इंद्रावती जी को भी राज जी ने अपने अंदर खींच लिया। अब हम रूहे क्या कर रहे हैं, बालाजी कहाँ गए, बालाजी कहाँ गए, हम ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन पता नहीं राज्य किस दिन किस रूह की सुरता को पकड़ कर वे अपने उस रस में खींच लें। तो यही जी तो जी दौड़ो, कि दौड़ सको तो दौड़ो, है ना, परम धाम की तरफ को, उस आनंद की तरफ को दौड़ो। क्यों, क्योंकि रस में लीलाएं जो करनी है। तो जितनी लीलाएं हमारे परम धाम की है, उन सारी लीलाओं का अनुभव दामदनी हमें यहाँ पर इस खेल में करा रहे हैं। लेकिन को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए, कि जी कैसे जी वाला जी हमें लीला करा रहे हैं। रास की सारी लीलाएं यहाँ घटित होती है, परम धाम की सारी लीलाएं यहाँ घटित होती हैं। तो इनमें हमें क्या मिलता है, आनंद। तो कह रहे ना कि चाहे तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो सब परम धाम के आनंद में ही लीलाएं हैं। तुम तो अपने धाम में बैठी हो, कहीं आई ना गई। जी लेकिन कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और जब तुम देखोगे इसे, तो तुम कितने, अरे हम रो रहे थे, अरे हम तो यही बैठे थे, हम कैसे कर रहे थे। तो ये राज्य महाराज जी क्या कर रहे हैं, विशेष तौर से लाड़ लड़ा रहे हैं। चलिए और कर लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री दास जी महाराज की जय,
श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम।